हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ काफ़ी वीडियो को। ज़्यादातर छात्र जो है मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर क्या एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। यूट्यूब पर भी वीडियो में देख रहा हूँ, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि आप डायरेक्ट एडमिशन एमबीबीएस में ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं, अगर एडमिशन हो सकता है तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो सच्चाई एक चौंका देने वाली बात है, क्योंकि एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन मोपअप राउंड के बारे में छात्र पूछना चाह रहे थे। एक्स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक होता है, वो भी पूछना चाह रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, उसके बाद मोपअप राउंड होता है, उसके बाद जो बची हुई वैकेंसी होती है उस पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। जैसे हम जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज की तरफ से कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बता दूं। एमबीबीएस में अभी तक डायरेक्ट एडमिशन किसी भी तरह से नहीं हो पाया है और ना ही हो सकता है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप जो है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तब आपका हो सकता है कि आपका एडमिशन हो जाए। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है, तब हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि छात्र ही बहुत ज़्यादा कह रहे थे सर हमने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो क्या हमारा एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है क्या। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका अगर एमबीबीएस में नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है एमबीबीएस के लिए, तो आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा। और आपका जो मार्क्स जो है, अगर आपका नाम है मेरिट लिस्ट में नहीं है, तब भी आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने का प्रोसेस केवल यही है कि आप नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा, और नीट के एग्ज़ाम में आने के बाद जब वैकेंसी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, उसका मोपअप राउंड होता है। ठीक है, मोपअप राउंड होने के बाद जब एक चौथा राउंड होता है जिसे हम एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि कौन कौन ये कंडक्ट करवाता है। देखिएगा, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% के थ्रू आपको एक तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, एक सेकंड राउंड कंप्लीट होता है, और स्टेट काउंसलिंग भी इसे कराती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो सीटें बचती हैं, ठीक है, वो जो है कॉलेज में जितनी भी सीटें बचती हैं वो सभी स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, जिस भी स्टेट में बचती हैं। और स्टेट में बचने के बाद जो मोपअप राउंड होता है वो आपकी स्टेट ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, उसके बाद मोपअप राउंड में वैकेंसी बचने के बाद भी उसके बाद आपका जो एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जिसे हम चौथा राउंड बोलते हैं। ठीक है, चौथा राउंड जो बोला जाता है वो केवल स्टेट जो है सभी, मान लीजिएगा आपकी स्टेट में 5 कॉलेज हैं एमबीबीएस के, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो आपकी स्टेट में 5 कॉलेज हैं, तो हर कॉलेज में मान लीजिएगा किसी में 2 सीट बच गई, किसी में 4, किसी में 1 सीट। तो स्टेट जो होता है वो आपको हर कॉलेज में जितनी सीट बची हुई हैं, कॉलेज को ये अनुमति दे देता है कि आपके कॉलेज में जितनी भी सीट बची हुई हैं, आप अपने स्तर से काउंसलिंग करवाकर कॉलेज को जो है वैकेंसी को जो वैकेंसी बची हुई है उसको कंप्लीट कीजिएगा, छात्रों का एडमिशन जो बची हुई सीट पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो चौथा राउंड होता है वो कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा छात्र ये कह रहे हैं कि सर हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जगह रहता है कि आप सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तो मोपअप राउंड में हो सकता है आपका जो है अगर आपका लो मार्क्स भी है तब भी आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद स्टे राउंड वैकेंसी होता है, स्टे वैकेंसी राउंड, अगर आपका मार्क्स लो है, बजट आपका हाई है, तो आपका हो सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में आपका नाम आ जाए, आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर हमने एडमिशन ही जो है नीट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है और हम जो है यहाँ पर अपना एक जो डायरेक्ट एडमिशन है एमबीबीएस में वो ले लें, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि
एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया जा सकता है। अगर आपका मार्क्स लो है थोड़ा बहुत भी, तो मोप अप राउंड में उम्मीद है कि मिल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर मोप अप राउंड में भी नहीं मिल पाता है, तो अगर आपका बजट हाई है और आपका मार्क्स लो है, तो स्टेट राउंड वैकेंसी में भी आपकी उम्मीद जगी रहती है कि हमको ये सीट मिल जाए एमबीबीएस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि हमें इतना रुपए दीजिए या जो है हम आपका एडमिशन कराते हैं एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन, तो मैं आपसे आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे छात्र ने कमेंट्स किया था कि सर हमसे इतना रुपया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बस एक जो है एडवाइस दे रहा हूँ कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मुझे एक छात्र ने कमेंट्स किए थे कि सर हमें जो है इतना रुपया मांगा जा रहा है कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे एमबीबीएस में, आप चाहे गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में। तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि एमबीबीएस जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया जाता है उसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि एमबीबीएस की पढ़ाई करना कोई मजाक का खेल नहीं होता है। अगर आप पर नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप एमबीबीएस की पढ़ाई किस तरह से कर सकते हैं। आप ये मत कहना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग आपसे कह रहे हैं कि नीट हम एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे, इतना रुपये लगेगा, तो देखिए भाई मैं आपसे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए सलाह नहीं दूंगा, इस चीज़ के लिए बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन लें किसी को रुपए दे करके, ठीक है। अगर आपका एग्जाम, अगर आप एमबीबीएस करना ही चाहते हैं तो 2020 निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 2021 आपका आ रहा है दिसंबर के मिड में, इसके जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आप जो है इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। नीट का एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अभी भी आपके पास 5 महीने का समय है, क्योंकि 2 मई को इसका एग्जाम होगा नीट 2021 का, नीट का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है, आप किसी के चक्कर में ना फंसा, झांसे में आकर के अगर आप किसी के झांसे में फंस जाते हो तो हो सकता है आपका रुपए आपसे छिन जाए और वापस भी ना मिले, तो दिक्कत आ सकती है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बहुत से छात्र कह रहे थे सर कि मोप अप राउंड और स्टेट राउंड वैकेंसी के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मोप अप राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड आपने काउंसलिंग की, सेकंड राउंड में भी आपने काउंसलिंग की थी, यानी पार्टिसिपेट किया था, ना ही आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला ना ही सेकंड राउंड में, तो आपको मोप अप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, आपका पुराना रजिस्ट्रेशन काम करेगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको मोप अप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मोप अप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज कोटे की सीट नहीं होती है, केवल इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट होती है, एम्स की सीट होती है, और जिपमर की सीट होती है, बीएचयू की सीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ जो है आपकी जो सीट होती हैं, और यहाँ पर सीट आपकी इस तरह से होती हैं। लेकिन इसमें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट 15% का कोई भी इसमें चांसेस नहीं रहता है। अगर आपसे कोई कहता है तो आप बिल्कुल भी इस पर बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मोप अप राउंड जो होता है वो जितनी भी जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जितनी भी वैकेंसी बचती हैं वो वैकेंसी स्टेट को दे दी जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है मोप अप राउंड कंडक्ट करवाता है। उसके बाद मोप अप राउंड के बाद भी अगर कोई सीट बच जाती है, तो कॉलेज वाइज कॉलेज को जो है ये अनुमति दे दी जाती है कि आप स्टेट राउंड वैकेंसी के थ्रू जो है आप जो वैकेंसी बची हुई है उसको कंडक्ट करवाइएगा, जिसे हम चौथा राउंड बोलते हैं, जो कि कॉलेज इसको कंडक्ट करवाता है। कॉलेज एक लिस्ट जारी करता है अपने हिसाब से। मान लीजिए किसी कॉलेज में जो है 20 सीटें बची हैं, तो उसी हिसाब से कॉलेज जो है अपना लिस्ट जारी करता है कि हमको 20 कॉलेज की छात्रों की जरूरत है, इतने से इतने रैंक तक के छात्र हमें चाहिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है अपना कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहना आपसे रिवाइज करूंगा कि एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है, ये आप बिल्कुल भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपडेट था फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत परेशानी हो उससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।